हेलो प्लस टू स्टूडेंट्स, मास्टर्स की कॉमर्स क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। और हम कर रहे हैं बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स और चैप्टर है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों, है छोटा लेकिन कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं इस पर बच्चों, बहुत अच्छी अच्छी बेसिक चीज़ें हैं इसके अंदर। वो आपको जान लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए, ताकि अगला चैप्टर जब हम करेंगे नेशनल इनकम की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो उसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको इन चीज़ों से। यानी इस चैप्टर से बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको, आपका अगला चैप्टर आसान हो जाएगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले है नेशनल इनकम क्या होता है। बच्चों ये नेशनल इनकम जो है ये सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फैक्टर इनकम क्या होती है, ये आगे आपको समझाने वाला हूं मैं। ये सम तो आप सिर्फ इतना जानिए अभी कि नेशनल इनकम क्या होती है। ये सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स होती है और ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, उसको नेशनल इनकम कहा जाता है। बच्चों ये सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम है बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, उसको नेशनल इनकम कहा जाता है। ये फैक्टर इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, उसके बाद नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं, ये हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं, आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों। बढ़ते हैं बच्चों आगे, अब पता चलेगा आपको फैक्टर इनकम क्या होती है। फैक्टर इनकम बच्चों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा जो जनरेट की गई इनकम है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे, ये आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं बच्चों, लैंड, लेबर और कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं इनको बदले में कुछ ना कुछ मिलता है, रिवार्ड मिलता है बच्चों। काम करने के बदले में, प्रोडक्टिव एक्टिविटी करने के बदले में इनको कुछ ना कुछ मिलता है। जैसे लैंड को बच्चों रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलती हैं, लेबर को कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मिलता है, लैंड को रेंट मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। ये जो मिला है ना रिवार्ड बच्चों, ये फैक्टर इनकम होती है, इसको फैक्टर इनकम कहा जाता है। यानी ये रेंट और वेजेस और इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये क्या है बच्चों, फैक्टर इनकम है। क्योंकि ये क्यों मिला है, क्योंकि इनके द्वारा कोई ना कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी हुई है और ये इनकम इन्होंने जनरेट की है बच्चों। जनरेट का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई काम किया जाता है, कोई ना कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी की जाती है, तो उसके बदले में जो रिवार्ड मिलता है वो जनरेशन ऑफ इनकम होता है। उसको उस इनकम को जनरेट किया जाता है कोई ना कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी करके। तो फैक्टर इनकम एक जनरेटेड इनकम है बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनको जो मिला है रिवार्ड बच्चों, वो उनके लिए फैक्टर इनकम है। अब जिसको ये मिला है उसके लिए तो फैक्टर इनकम है बच्चों, लेकिन जिसने पे किया है, जो रिसीवर है, वो उसके लिए तो फैक्टर इनकम है ये। लेकिन अगर जो रिसीवर है तो उस एक गिवर भी तो होगा ना, कोई देने वाला भी तो होगा। जो देने वाला है उसके लिए वो फैक्टर पेमेंट्स है बच्चों। बात एक ही है, कंसेप्ट एक ही है बच्चों, फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट। यही जो फैक्टर इनकम है वही फैक्टर पेमेंट है। जिसने पे किया है वो फैक्टर पेमेंट है उसके लिए, जिसने रिसीव किया है उसके लिए फैक्टर इनकम है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ट्रांसफर इनकम। अब ट्रांसफर इनकम क्या होता है, ये इसके द्वारा कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती है। जैसे फैक्टर इनकम है ना, वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी की वजह से मिली है, यानी फैक्टर इनकम की वजह से कोई ना कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी जरूर हुई है। लेकिन ट्रांसफर इनकम वो होती है जिसकी वजह से कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी ना हुई हो, यानी उसने जीडीपी के अंदर कोई योगदान ना दिया गया हो, यानी उसके द्वारा कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी जो है वो नहीं की गई है, उसको ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट कहा जाता है। ट्रांसफर इनकम वही जिसने रिसीव किया है उसके लिए ट्रांसफर इनकम है, जिसने पे किया है उसके लिए वो ट्रांसफर पेमेंट है। कैसे बच्चों, जैसे आपके फादर ने आपको पॉकेट मनी दिया है, आपके फादर ने पूरा महीना काम किया है, किसी न किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर उन्होंने योगदान दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है बच्चों, तो उनके द्वारा प्रोडक्टिव एक्टिविटी में योगदान देने की वजह से
उनको महीना भर उन्होंने काम किया है, उस वजह से उनको सैलरी मिली है या कुछ प्रॉफिट मिला है या रेंट मिला है या इंटरेस्ट मिला है, कुछ भी मिला है, तो वो तो उनके लिए तो फैक्टर इनकम है, क्योंकि उन्होंने जनरेट की है, उन्होंने काम किया है। और आपको जो उन्होंने पॉकेट मनी दी है, आपने बदले में कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, आपने कुछ किया है, आपको पॉकेट मनी मिल गया और पूरा महीना आप उसको खर्च करोगे बगैर काम किए, है ना। तो ये बच्चों आपके लिए क्या है, फिर ट्रांसफर इनकम है, और जिसने दिया है उसके लिए ट्रांसफर पेमेंट है। इसके एग्जाम्पल आपको पता चल गया, पॉकेट मनी है, इसके अलावा ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप्स हैं, है ना। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं बच्चों, ये हैं बच्चों ट्रांसफर इनकम के। और जिसको जो रिसीव करता है उसके लिए ट्रांसफर इनकम है, और जो पे करता है उसके लिए ट्रांसफर पेमेंट है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, डोमेस्टिक टेरिटरी। तो बच्चों डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब थोड़ा इकोनॉमिक्स के अंदर वाइड है, जो आप सोचते हो उतना नहीं, उससे वाइड है। डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड सुनने से हमारे दिमाग में आ जाता है हमारा देश का पॉलिटिकल, किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल मैप, है ना। जो टेरिटरी होती है हमारी, टेरिटरी जो मैप होता है वो हम सोचते हैं कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी है। ऐसा नहीं है बच्चों। सिर्फ खाली पॉलिटिकल मैप जो है, पॉलिटिकल जो बाउंड्रीज हैं हमारी, वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, उससे बहुत बड़ा है। तो क्या है, वो तो है ही है, जो मैप है यानी जो पॉलिटिकल बाउंड्री है वो तो डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी है ही है। लेकिन इसके अलावा जहाँ जहाँ जिस जिस कंट्री में आपके, हमारी कंट्री के या किसी भी कंट्री के एरोप्लेन्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाते हैं, जहाँ जहाँ जिस जिस कंट्री में वो जाते हैं वो उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी होता है। क्योंकि जहाँ जहाँ आपके एरोप्लेन्स जाएंगे उस कंट्री के साथ आपका इकोनॉमिक रिलेशनशिप होगा बच्चों। तो जहाँ जहाँ आपका इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी है। और जहाँ जहाँ आपके शिप्स कार्गो सामान ढो के जहाँ जहाँ जाएंगे, जिस जिस कंट्री के अंदर जाएंगे या किसी भी कंट्री के जिस कंट्री के अंदर जाएंगे, तो वो उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी बच्चों। और इसके अलावा जिस देश, जहाँ जहाँ हमारे देश की या किसी भी कंट्री की, जहाँ जहाँ जिस जिस देश में उनकी एम्बेसीज हैं बच्चों, एम्बेसीज, तो वो एम्बेसीज के ऑफिस हैं, तो वो भी उस देश की क्या होती है बच्चों, डोमेस्टिक टेरिटरी होती है। तो इस प्रकार से डोमेस्टिक टेरिटरी एक वाइडर कंसेप्ट है बच्चों। पॉलिटिकल मैप जो है, पॉलिटिकल बाउंड्री, वो खाली डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होता है। वर्ल्ड में जहाँ जहाँ आपका इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, जहाँ जहाँ आपके शिप्स जाते हैं, एरोप्लेन जाते हैं, जहाँ जहाँ आपकी एम्बेसीज हैं, वो एरिया आपका डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो आपको पता चला ये एक वाइडर कंसेप्ट है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, नॉर्मल रेजिडेंट। अब बच्चों नॉर्मल रेजिडेंट्स आम भाषा के अंदर आम जो कंसेप्ट है वो हम देख लेते हैं कि अगर कोई बंदा, कोई पर्सन किसी एक कंट्री के अंदर 1 साल तक लगातार, 1 डेढ़ साल तक लगातार कॉन्टिन्यूसली विदाउट एनी गैप ऑफ टाइम, यानी विदाउट ब्रेक लिए अगर रहता है वहाँ पर उस कंट्री के अंदर, लगातार रहता है, तो वो उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट होता है। सिटीजन हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन वो नॉर्मल रेजिडेंट होता है। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी ये है कि उस पर्सन का पूरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है बच्चों, कि वो वहीं कमा रहा है, वहीं खा रहा है, वहीं रह रहा है, पूरा इकोनॉमी के अंदर योगदान दे रहा है वो अपना, उस कंट्री के अंदर जहाँ वो रह रहा है, तो वो उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट है। सिटीजन हो ना हो, लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट है। तो आपको पता चल गया बच्चों, नेशनल इनकम क्या होता है, फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट्स क्या होती हैं, ट्रांसफर इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, और नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री क्या होता है। बच्चों बढ़ते हैं आगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी क्या होता है। पहले तो आप ये मतलब समझिए कि ग्रॉस और नेट क्या होता है पहले तो, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है
वो देश की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर अंदर जितना भी हम प्रोडक्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। लेकिन ये ग्रॉस क्या होता है बच्चों? अब जब ग्रॉस कंसेप्ट आएगा बच्चों तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, बस इतना आपको जानना है। जीडीपी यानी ग्रॉस, जब हम ग्रॉस की बात करेंगे तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, और जब हम नेट की बात करेंगे तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड है। फर्क है बच्चों। जीडीपी यानी ग्रॉस की बात करेंगे तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, और जब हम एनडीपी की बात करेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब यह है कि इसके अंदर डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड है। मतलब अगर जीडीपी में से अगर डेप्रिसिएशन आप माइनस कर दो तो वो नेट बन जाती है बच्चों, वो एनडीपी बन जाएगा। और अगर आप एनडीपी में डेप्रिसिएशन प्लस कर दो तो वो ग्रॉस बन जाएगा बच्चों। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करो, नेट बन जाएगा। नेट में डेप्रिसिएशन प्लस करो, वो ग्रॉस बन जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों। जो डेप्रिसिएशन क्या होती है ये आपको मालूम है कि जब आप अपने फिक्स्ड असेट्स को बार बार रिपीटेडली यूज करते हैं, एक मशीनरी को बार बार रिपीटेडली यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू में फॉल आता है ना बच्चों, उसकी वैल्यू गिरती है ना। और जितनी वैल्यू में फॉल आया है वो क्या होती है? डेप्रिसिएशन होती है। ये आप पहले बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हो। तो अब बगैर हमने मशीनों को चला के या जो भी करके हम जो भी प्रोडक्शन किए हैं वो ग्रॉस है, और एक्चुअल में वो प्रोडक्शन करने के लिए हमारी मशीनों की वैल्यू भी तो फॉल हुई है ना बच्चों, हमारे एसेट्स की वैल्यू फॉल हुई है। तो जितनी वैल्यू फॉल हुई है वो हम माइनस करेंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा ना बच्चों। नेट तो हमको नेट फाइंड करना है, ग्रॉस नहीं चाहिए हमको। ग्रॉस तो मिलेगा, हम ग्रॉस तो होगा हमारे पास, लेकिन हमको तो नेट देखना है कि नेट कितना बचा है हमारे को। तो क्या करेंगे फिर? ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो नेट आएगा। और अगर कई बार हमको नेट मिला हो, नेट होती है हमारे पास इनकम, नेट इनकम होती है, लेकिन हमको ग्रॉस फाइंड करनी होती है, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, कई बार हमको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फाइंड करना होता है, तो कर लेंगे बच्चों, उसमें डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे तो हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे नेट आ जाएगा, नेट में डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे ग्रॉस आ जाएगा। बच्चों आगे एनडीपीएफसी, एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट आप समझ गए होंगे आप कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका सम टोटल फैक्टर कॉस्ट। और ये है बच्चों एनएनपीएफसी, ये हमको फाइंड आउट करनी होती है। ये है नेशनल इनकम, नेशनल, ये डोमेस्टिक इनकम है। ये है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और ये है एनएनपी एट एफसी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। बच्चों वो डोमेस्टिक है, ये नेशनल है। तो है तो ये सम ऑफ फैक्टर इनकम्स, वही रेंट, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट का सम टोटल। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ये तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री है ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। बच्चों विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, वो तो है एनडीपीएफसी। और एनएनपीएफसी क्या है? ये भी वही है, ये भी वही है बच्चों, वही सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, रेंट, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर by normal residents within the domestic territory और outside। ये मैटर नहीं करता कि वो डोमेस्टिक से लिया है या आउटसाइड से आया है। आउटसाइड से अगर
डोमेस्टिक भी है आउटसाइड भी है, तो दोनों को प्लस कर देंगे, NNPFC बन जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये विद इन द डोमेस्टिक है, ये मैटर नहीं करता है कि विद इन द डोमेस्टिक है और आउटसाइड है, बस फर्क इतना है बच्चों। ये तो हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर अंदर का डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है बच्चों, नेट। अब नेट से आपको पता चल गया होगा, डेप्रिसिएशन माइनस करके, ग्रॉस नहीं है ये, नेट। तो ये तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी है बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स। ये भी वही फैक्टर इनकम है, सम ऑफ फैक्टर इनकम, लेकिन ये विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड डज नॉट मैटर। तो कंसेप्ट समझिए बच्चों, आगे और इसको क्लियर करेंगे, आगे और आपको पता चलेगा इन चीज़ों के बारे में। फिलहाल आपको पता चल गया बच्चों NDPFC क्या होता है और NNPFC क्या होता है। तो बच्चों आपको पता चला कि अगर NDPFC के अंदर प्लस कर दें हम हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा अर्नड फैक्टर इनकम आउटसाइड द कंट्री, वो अगर प्लस कर दें तो वो बन जाएगा बच्चों NNPFC। यानी NDPFC के अंदर अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये प्लस कर दें अगर नेट, अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हुआ, जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने आउटसाइड द कंट्री यानी आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी पैसा जनरेट किया है, इनकम जनरेट की है, वो है अपना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसको अगर NDPFC के अंदर प्लस करोगे तो वो बन जाएगा बच्चों NNPFC। ये है हमारी नेशनल इनकम वाई। अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, नेट क्यों है ये बच्चों? हमारे लोग भी फैक्टर इनकम अर्न करते हैं, जनरेट करते हैं आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी हमारी कंट्री के अंदर जनरेट करता है फैक्टर इनकम बच्चों, है ना। हमारे लोग नॉर्मल रेजिडेंट्स भी अर्न करते हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के भी हमारे देश में अर्न करते हैं। इसका जो डिफरेंस है बच्चों, है ना, इसका जो डिफरेंस है वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना बच्चों। जो हम कमा करके लाए और जो वो कमा करके ले गए यहाँ से, है ना, जनरेट करके ले गए, इसका जो डिफरेंस है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। इस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को NDPFC में प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों NNPFC, नेशनल इनकम। इसको और आगे डिटेल में करेंगे ताकि अगला चैप्टर आपको मुश्किल ना लगे बच्चों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और हम मिलते हैं अब एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।